बड़ा झटका कह सकते हो, बट उनके लिए भी टेंशन की बात है ही ना, क्योंकि ऑलरेडी वो भी नजर आएगा। शैडो के पास क्यूबीजी, उसका इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन क्या ईविल जो प्रोसूमर्स ओजी इस गेम में कुछ बेहतरीन नहीं करती है, तो आप कह सकते हो कि और लगभग बाहर हो गई हैं। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इन्होंने भी लॉस हरमानोस को भाप लिया है। 35 अंक का इससे पहले, इनफैक्ट 37 अंक ऑलरेडी ये जोड़ चुके हैं। पावर प्ले में जितने भी नॉक्स निकाल रहे हैं, अगर फिनिशेस में तब्दील करें तो डबल पॉइंट्स मिलने वाले हैं। लीजिए एक और 2 पॉइंटर भी आ चुका है। 39 हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने लिए ऑलरेडी एकत्रित कर चुकी है, और अब नहीं लग रहा है कि ये रुकने वाले हैं। नहीं 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 यार, तरफ से वार हो रहा है इस टीम का, और ये टीम जितने भी सवाल हैं उन सबका जवाब देने के लिए ऐसे ही तैयार हैं। जिस तरीके से पॉइंट्स उठा भी रहे हैं, 41 अगर इनके पास हो चुके हैं तो क्वालिफिकेशन तो चलिए हो ही चुकी है। जतिन स्पॉट किए गए, अपने आप को सेफ रखा जरूर गया है। ऐसा लगा था जॉनथन को कि उनको वार वेपन से करना चाहिए, लेकिन ये ग्रेनेड काफी अच्छा कुक किया गया। स्प्लैश डैमेज देने की कोशिश थी, लेकिन वो डैमेज आया नहीं है। स्टन ग्रेनेड है जतिन के पास। अब जल्द से जल्द बैकअप की साफ आवश्यकता होगी जॉनथन को। 1v1 फाइट्स ले रहे हैं और कभी भी 50-50 हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। अर्चित, इनके लिए भी अलग प्रॉब्लम्स, वो भी जूझ रहे हैं। 2 खिलाड़ी फाइनली जॉनथन और पांक एक साथ एकत्रित होकर जतिन के खिलाफ वो फाइट लेंगे। जतिन वो पहला नॉक निकालेंगे, बट सेम टाइम पे जॉनथन का कवर फायर, बट होल्ड ऑन, एडमिनो यहाँ पे डाउन हुए। अर्चित एचपी ना के बराबर थी, और सही टाइम पे एक सितारे की तरह गॉडजी आए और एडमिनो की जान बचाई। 5 फिनिशेस ऑलरेडी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में। ये टीम कितना अच्छा फोकस तरीके से खेल रही है। 2-2 के स्प्लिट्स के अंदर जा रहे हैं फाइट्स लेने के लिए, ऑल्दो इनके सामने एक-एक इंडिया भी दिया गया होगा। रॉनी डाउन हो चुके हैं। फीनिक्स, नोमी एकत्रित होके ये फाइट लेना चाहते हैं इस पावर के खिलाफ, बट सोमराज उन्हें कुछ बेहतरीन करना पड़ेगा। वैसा कुछ सोचते भी आदि साइड से नॉक निकालेंगे। 8 बिट भारी दुविधा में वापस से। एस्पावर आखिरी बचे हैं। एस्पावर वैसा एक खिलाड़ी रहा है जिसने करिश्मा पहले काफी बार किया है, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर थोड़े से डिस्कनेक्टेड फील जरूर हुए हैं। कनेक्शन बनाने का ये मौका है, क्योंकि इस टाइम अगर कनेक्शन बनता है तो वो शायद आपके लिए फाइनल्स का टिकट बना सके। 14 पोजीशन पर ये टीम, क्या ये टीम कुछ अलग कर पाएगी? वो समय था जब ऑफिशियल्स के अंदर ट्रॉफीज उठाई थी इन्होंने, लेकिन थ्रोएबल्स एस्पावर स्पॉटेड है। अंडरस्टैंडेबल था, लेकिन साथ के साथ एस्पावर भी यकीन नहीं कर पा रहे कि ये हुआ भी उनके द्वारा ये थ्रोएबल्स किए जाएंगे। पी लीजिए पानी, पी लीजिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन अब थ्रोएबल्स लेकर के फाइट्स करने की पूरी कोशिश होगी। एम बॉट हुए ना, हम खुद को सेफ रखने की कोशिश जितनी कर पाएंगे उतना सही, लेकिन ये पीस ऑफ डोमिनो गिरा था, अब अगला भी गिर चुका है। विजगॉड अगले बन सकते हैं, फिर एक ओपी। ये मुश्किलें ओरंगुटन को खा जाएंगी आज, और खा भी गई। लीजिए ओरंगुटन गेम से बाहर हुई। अगले 2 मैचेस मात्र बचे, और सैनॉक आप सभी को पता है कितना ज्यादा लक सेंट्रिक गेम है। 8 बिट, ओजी, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, एएक्स, विक्टोरस सुमस, ये सारी बॉटम की टीम्स बाहर हो गए। यानी अब कट ऑफ का जो थ्रेशोल्ड है मुश्किल हो जाएगा। पहला गेम बॉटम टेबल की जो टीम्स थी उन्होंने कमाया, अगला गेम उन्हीं टीम्स ने गेम गवाया। तीसरा गेम लक सेंट्रिक होगा, चौथा गेम प्योर केओस होगा। क्या कर पाएंगी टीमें अब इस सब सिचुएशंस के अंदर? जेनेसिस के हंटर्स, नेबुला के नोमी के बारे में उन्हें पता चल चुका है। एलिमिनेट करने की कोशिश नेबुला के नोमी, पिछले गेम के अंदर भी पहला खिलाड़ी जो टेक डाउन हुआ था। इस गेम के अंदर ऑलरेडी एक प्लेयर इन्होंने खो दिया था, लेकिन अब क्रेटोस बड़े आराम से गाड़ी उनके ऊपर चला करके यश ले गए हैं। आदि इन्होंने ही इस गेम के अंदर फिनिशेस की भारी मात्रा निकाली अपनी टीम के लिए, लेकिन क्या जेनेसिस के प्लेयर्स का ये पूरा वार वो झेल पाएंगे? पैन कर करके नेबुला को बाहर किया जा रहा है, बट आदि ही इज लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर, और वो बड़ी पिक्चर उन्हें प्लेसमेंट पॉइंट्स तक लेकर के जाने की है। और तरीके से देखा जाए 31 पॉइंट्स पे बैठे हैं फिलहाल के लिए, यानी ये भी सुरक्षित है नहीं। और आपने ऑलरेडी कह ही दिया है सैनॉक और इरैंगल में क्या क्या चीज हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, बट K9 इनकी एक अलग कहानी चल रही है। जहां का एक दौर आता है गेम्स के अंदर, और उसी गेम के अंदर वो दौर खत्म भी होता है। 1+K9, क्या ये दौर आगे जाएगा, या वर्सेटाइल वो चैलेंजर्स की टीम वो उन्हें अब यहां पर एलिमिनेट करने को तैयार रहेगी? जेनेसिस, इनोवे, TWOB इनके ऊपर खास निगरानी होगी। ये कितने पॉइंट्स इस गेम से निकाल सकते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, चलिए 49 पॉइंट्स, अब इन्हें तो कोई नहीं रोक सकता ग्रैंड फाइनल से। वेलकम टू ग्रैंड फाइनल्स गॉडलाइक, बट अभी के लिए
कुछ पर्सनल स्कोर्स है जो इन्हें सेटल करना है। काफी भिड़ंत देखी थी हमने जेनेसिस के खिलाफ। हीरो भी 3 खिलाड़ी अभी भी हैं और 10 पे वो उसी जगह पर है, वो स्मोक हटने वाला है। सहर एक हरकत वो अपने हिसाब से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि क्या किया जा सकता है। एक खिलाड़ी को डाउन किया, दूसरे को डाउन करने की कोशिश थी। यश की एचपी बहुत कम बची है, लेकिन इस पूरी चीज ने जेनेसिस का गेम बिगाड़ के रख दिया है। और हंटर्स के पास कोई और चारा है ही नहीं, बस फिनिशेस की होड़ रहेगी, जितने फिनिशेस निकाल सकते हैं। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ये धीरे धीरे मैच पे टेक ओवर कर रहे हैं। जॉनथन, गॉडजी दोनों खिलाड़ी आगे खेल रहे हैं। हंटर्स के ऊपर वो ग्रेनेड दागने की कोशिश की जा रही है। पीस अपनी टीम से अकेले बचे थे, बट जॉनथन दूर दराज पुराने टीममेट जैप को नॉक किया और उन्हें कंफर्म भी कर जाएंगे। जेनेसिस अब पूरा दारमोदार डिपेंड करता है हंटर्स के ऊपर। टीडब्ल्यूओबी धीरे धीरे उनका भी शिकार किया जा रहा है। यश के द्वारा पुकार खत्म हुए थे, एडमिनो करेंगे मैक को डाउन, गॉडजी निकालेंगे ग्रेविटी का वो फिनिश। सामने आए थे हंटर्स, उनके खिलाफ भी गॉडजी वो गॉड रूप इन्होंने धारण कर ली। बट टीडब्ल्यूओबी विशु ही हैज समथिंग टू से अबाउट दैट। लेकिन कितनी ही वार्तालाप कर पाएंगे। ये वही एरिया है जहां से इन्होंने एक बार ऑफिशियल्स में क्वालिफिकेशन का डंका बजाया था। अब इस बीजीएमएस के अंदर अगर फाइनल्स में जाना है और उस पर मोहर लगानी है तो इसी जगह पर उसी तरीके के इतिहास को वापस से रचने की और हर किसी को अपने हिसाब से रचाने की बात आ चुकी है। यश ये एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, इन्हें पता है कि इनके ऊपर कोई ना कोई मौजूद है। इस समय काफी ज्यादा दुविधा हो सकती है, लेकिन इस दुविधा को, इस उलझन को सुलझाने की कोशिश के अंदर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक तैयार जरूर रहेगी। वो आवाज उसका पता चल चुका होगा, वो आगाज उसका भी पता चल चुका होगा, और उस आगाज से अंजाम तक का अंत जो है उसकी शुरुआत अगर कोई करेगा तो वो इन्हें ही करनी चाहिए। पंक अपनी टीम से अलग थे, अब एडमिनो को रखा गया है और इस ऑफ एंगल ने एक और शुरुआत करी है। और अब शुरुआत तो की जा चुकी है, बट कहानी पूरी करने के लिए एडमिनो आए हैं। इस बार फ्लैंक एंगल छोड़ दिया, उन्हें पता है टीडब्ल्यूओबी घुटनों पे आ चुकी है। मैक ये बचे है, विशु देखते हैं ये क्या कमाल दिखाएंगे। एचपी इनकी ना के बराबर और एडमिनो इस बार जाएंगे, हावी होंगे। मैक वे डाउन और विशु के इस एलिमिनेशन के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने